जो देवाणवी देवो जम देवा पंचलीनमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। मनुष्य जन्म सबसे ज्यादा कीमती मनुष्य जन्म की बात चल रही थी। जो जन्म हमें प्राप्त हुआ है वह जन्म संसार की बहुत कम आत्मा को प्राप्त हुआ है। यह जन्म में हमारा जीवन यदि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष इसी में यदि जाता हो, क्योंकि ये कषाय हम थोड़े क्षण भी करते हैं, जो कषाय हम थोड़े क्षण भी करते हैं वह कषाय हमें कई जन्मों तक तकलीफ देने वाली होती। वह भी मनुष्य गति को छोड़ के कोई और तिर्यंच गति वगैरह नरक गति वगैरह में जाना पड़ता। इसी के लिए हमारा जीवन में समिति गुप्ती हमारे जो अच्छे अच्छे गुणों को हमारे जीवन में विकसाने चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो मन है हमारा मन है वो कभी भी फालतू बैठ नहीं सकता है। कोई न कोई विचार हमेशा सतत हमारे मन में चलता है और सबसे ज्यादा कर्म बंध हम हमारे मन के द्वारा करते। तो यह जो मन के द्वारा किया हुआ कर जो विचार हमें सतत समय समय पे कर्म बंद कराने वाला होता है। शुभ या अशुभ जैसा विचार करेंगे ऐसा कर्म बंद अवश्य होगा। तो इसके लिए हमारी आत्मा को जो भावना मैत्री आदि 4 भावना और अनित्य आदि 12 भावना, मन को इसके लिए तैयार करना चाहिए। और यह जब तैयार नहीं होगा मतलब तो हमारा मन हमेशा फालतू विचार करते रहे। मैत्री भाव, संसार के सर्व जीव मेरे मित्र है। इसके बाद में मैं प्रमोद भाव, किसी के भी छोटे गुण भी देखो तो प्रशंसा करना। कारुण्य भाव, दुखी जीव को देख के करुणा आनी मतलब। और माध्यस्थ भाव यानी हमेशा अपने जीवन में मध्यस्थता लानी। इसके बाद मतलब अनित्य आदि 12 भावना। पहले अनित्य भावना यानी संसार के सर्व पदार्थ अनित्य है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। दूसरी भावना अशरण भावना, दुख और मृत्यु के समय कोई शरण देने वाला नहीं होता है, ऐसा चिंतन करना मतलब। संसार भावना, 4 गति रूप संसार में आत्मा निरंतर भटकती रहती है मतलब। और यह मतलब इसमें जैसे नाटक में अलग अलग पात्र मिलता है ऐसे ही मतलब अलग अलग पात्र के द्वारा हमारी आत्मा
अलग अलग पात्र भजवती, यही आत्मा कभी हाथी बनती है, यही आत्मा कभी कीड़ी बनती है, मतलब यही आत्मा कभी स्त्री बनती है, कभी यही आत्मा कभी पुरुष बनती है, यही आत्मा मतलब कभी देव के सुखों को भोगती है, यही आत्मा नरक में मतलब परमाधामी के द्वारा पिटवाती है, यही आत्मा कभी सूक्ष्म निगोद में वापस चली जाती है, मतलब तो यह संसार का जो नाटक है वह संसार भावना से विचार करना, हमने संसार में कौन सा रूप ऐसा है कि जो हमने नहीं लिया है। इसके बाद में आती एकत्व भावना, संसार में मैं अकेला हूं, मतलब मैं अकेला आया हूं, अकेला जाने वाला हूं। और इसके बाद में अन्यत्व भावना, जो भी मतलब मेरा मैं मान रहा हूं, मतलब धन हो, कुटुंब हो, परिवार हो, यहाँ तक कि अपना शरीर भी मतलब मेरा खुद का नहीं है, मतलब क्योंकि मुझे यहाँ छोड़ के जाना है यह सारी वस्तु, मतलब तो यह अन्यत्व यानी जो वस्तु अन्य है मतलब उसको अन्य के रूप में मानना। फिर असुचित्व भावना, यह शरीर कैसा है, मतलब अच्छी से अच्छी वस्तु लगाई हो, अच्छे से अच्छा सोप से स्नान किया हो, थोड़ी क्षण में मतलब पसीना से हमारा शरीर मतलब गंदा हो जाता है। अच्छे से अच्छा खाना क्यों न खाया हो, मतलब जो हमारा टेस्टी पदार्थ गुलाब जामुन रसगुल्ला वगैरह भी खाया हो, थोड़े समय के बाद इसका फॉर्म जब चेंज हो जाता है तो हम खुद इसकी दुर्गंध ले नहीं सकते, मतलब तो यह शरीर पूरा अशुचि का भंडार है, मतलब इसका चिंतन करना। फिर आश्रव भावना, जो आश्रव के द्वारा कर्म आते ही रहते हैं मेरे आत्मा पे, जिसकी वजह से मेरी जो ऐसे ज्ञानमयी दर्शनमयी आत्मा है, मतलब वह दुखी दुखी हो जाती है। संसार में उसी के कारण परिभ्रमण करना पड़ता है, जो कर्म का चक्र है, मतलब उसका कैसे अंत हो इसका विचार करना। संवर भावना के द्वारा समिति गुप्ति परिसह भावना वगैरह मतलब के द्वारा हमारी आत्मा को हमेशा अच्छे विचारों में, अच्छे शरीर की मतलब शरीर से मतलब अच्छी प्रवृत्ति में, मतलब और मुंह से भी मतलब वचन अच्छा बोले, मतलब इस तरह का करके मतलब हमेशा रहना है। निर्जरा भावना के द्वारा मतलब जो कर्म हमारी आत्मा के अंदर आ चुके हैं, वह कर्म को मतलब हमारी आत्मा कैसे मतलब निकाल सकती है, ये 12 प्रकार का तप के द्वारा मतलब इस तरह से निर्जरा भावना भावना। इसके बाद में लोक स्वभाव भावना, मतलब लोक का स्वभाव कमर पर 2 हाथ रखे, ऐसा मतलब ये 14 राजलोक है, मतलब और यह स्वभाव 6 द्रव्य से मतलब ये 14 राजलोक 6 द्रव्य से भरा है। तो यह किस तरह से मतलब हर एक पदार्थ उत्पन्न होता है, हर एक पदार्थ का व्यय होता है, हर एक पदार्थ का नाश होता है, कोई शाश्वत पदार्थ रहते, यह सारी वस्तु का चिंतन करना। इसके बाद में आती है बोधि दुर्लभ भावना, मतलब संसार में बहुत ही धन बहुत जन्मों में प्राप्त किया, मतलब परिवार हर एक जन्म में प्राप्त किया, यहाँ तक कि चक्रवर्ती भी कई जन्मों में बने, मतलब लेकिन जो सम्यक्त्व की प्राप्ति यानी सबसे दुर्लभ बोधि है, मतलब उसकी प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, वह मुझे कैसे भी प्राप्त हो ऐसी भावना। फिर धर्म साधक अरियंत, मतलब धर्म के प्रस्तापक जिसने धर्म की स्थापना की, ऐसे अरियंत भगवान का उपकार और ऐसे अरियंत भगवान का धर्म जो दुर्लभ है, मतलब वह हमें प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ सो अरिहंत परमात्मा का धर्म को कैसे हम मतलब हमारे जीवन में मतलब उपयोगी कर सके, इस तरह से हमारे जीवन में कई सारे नियम, जैसे कि मतलब रोज परमात्मा की पूजा करना, रोज त्रिकाल परमात्मा के दर्शन करना, मतलब रोज प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, अभक्ष वगैरह का त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, यह सब यदि हम करेंगे तो मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, जो मनुष्य भाव हमें प्राप्त हुआ है, वो मनुष्य भाव हम आगे सफल कर सकेंगे। तो इस तरह से मतलब
यहाँ जो नाम कर्म में मतलब जो पहले गति, गति में देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति, मतलब इसकी बात यहाँ पे मतलब पूरी होती है। अब मतलब जाति की ओर जाते हैं। जाति में मतलब हमारी आत्मा एक इंद्रिय बनती है। एक इंद्रिय में मतलब कभी पानी का जीव बनती है, मतलब कभी वनस्पति का जीव बनती है, मतलब कभी यही आत्मा मतलब पृथ्वी काय के स्वरूप में रहती है, हीरे का जीव बनती है, कोई न कोई ऐसा जीव पत्थर का जीव बनती है, मिट्टी का जीव बनती है, अग्नि का जीव बनती है, मतलब वायु का जीव बनती है। वनस्पति में भी मतलब कभी प्रत्येक वनस्पति काय का जीव बनती है, कभी साधारण वनस्पति का, यानी एक शरीर में अनंत जीव के साथ रह के भी मतलब हमने अनंत काल बिताया है। तो इस तरह से ये छाती, एक इंद्रिय छाती, उससे आगे बढ़ के मतलब बेइंद्रिय छाती प्राप्त होती है। जहां पे इंद्रिया एक बढ़ती है मतलब बेइंद्रिय छाती प्राप्त होती है। मतलब बेइंद्रिय छाती जो प्राप्त हुई, मतलब इसके द्वारा हमारी आत्मा एक इंद्रिय आगे बढ़ी, यानी हमारी रसनेन्द्रिय एक बढ़ी, मतलब और रसनेन्द्रिय के द्वारा हमारी आत्मा जो खाने का और बोलने का काम चालू हुआ। यह हमारी जीभ, यह जो रसनेन्द्रिय है मतलब दो कार्य करती है, एक लेकिन दो कार्य करती है, एक तो खाने का और बोलने का कार्य करती है। तो ऐसे बेइंद्रियपणा प्राप्त हुआ, उससे आगे बढ़े तेइंद्रियपणा प्राप्त हुआ। तीन इंद्रिय, जो शरीर तो था ही, मतलब यानी स्पर्शेंद्रिय तो था ही, मतलब उसके साथ में रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, मतलब यह दो इसमें मतलब आगे बढ़ी, जिसके द्वारा हमें सुगंध के द्वारा जो भी जीव तेंद्रिय है, मतलब नाक की सुगंध के द्वारा वह अपना खाना कहाँ है वहां तक पहुंच जाते, मतलब उनके पास मन नहीं है, मतलब लेकिन सिर्फ नाक की सुगंध के द्वारा वह वहां अपना खाना जहाँ है वहां मतलब पहुंच जाते, मतलब इसी प्रकार चौरेंद्रियपणा मिला, मतलब चौरेंद्रिय यानी चार इंद्रिय की प्राप्ति हुई। मतलब जो इंद्रिय, जैसे जैसे आंख मिली हमको, मतलब चौथी इंद्रिय के रूप में आंख प्राप्त हुई, तो ये आंख के द्वारा हमारी आत्मा ने जो देखने योग्य, नहीं देखने योग्य बहुत सारा मतलब देखा, मतलब तो इस तरह से आगे बढ़ते 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 पंचेंद्रियपणा प्राप्त किया। मतलब यह पंचेंद्रियपणा प्राप्त हुआ, मतलब यानी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पंचेंद्रियपणा में। पांच इंद्रिय उसमें भी मतलब असन्नी और सन्नी दो प्रकार है, मतलब तो इसमें असन्नी यानी मन के बगैर के पंचेंद्रिय जीव और मन वाले पंचेंद्रिय जीव। तो इस तरह से मतलब हमें यह सबसे जो एक्स्ट्रा डेवलप्ड ऐसा मतलब पंचेंद्रिय जाति मिली। मतलब इस तरह से मतलब यह जो नाम कर्म में शरीर प्राप्त होना, मतलब हमारी आत्मा ऐसे मतलब शरीर पांच है: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये पांच प्रकार के शरीर जो जो जन्म हम प्राप्त करते हैं उसकी अपेक्षा से शरीर की प्राप्ति हो। जैसे मनुष्य और तिर्यंच का भाव प्राप्त हुआ, मतलब हमारे को शरीर की प्राप्ति, औदारिक शरीर की प्राप्ति। औदारिक शरीर के साथ मतलब पहले ही हमारे तेजस और कार्मण शरीर, तेजस यानी हमारी पेट में रहा हुआ जठर, जिसके द्वारा हम खुराक का पाचन कर सकते, और कार्मण शरीर यानी हमारी कार्मण वर्गना, जो हम हर भाव में मतलब साथ में ये दो शरीर तो लेके जाते हैं। यहाँ से मतलब औदारिक शरीर यहाँ छोड़ देंगे, मतलब लेकिन दूसरे भाव में हमारा तेजस कार्मण शरीर जाएगा। मतलब तो यह औदारिक शरीर मनुष्य को और तिर्यंच को प्राप्त होता है। वैसे ही वैक्रिय, वैक्रिय यानी अलग अलग क्रिया करने वाला शरीर, मतलब वैक्रिय। तो ऐसा शरीर हमारे को देव गति में प्राप्त होता है, नारक गति में प्राप्त होता है, जिसके द्वारा यह वैक्रिय शरीर के द्वारा हम मतलब अलग अलग क्रियाएं की। मतलब
आहारक शरीर, जो शरीर की प्राप्ति हमें मतलब महापुरुषों को होती है, पूर्वधर्म महर्षि को होती है, मतलब जो तीर्थंकर परमात्मा की रिद्धि सिद्धि देखने की इच्छा होती है, तो यह शरीर के द्वारा एक हाथ प्रमाण शरीर होता है, मतलब तेजस्वी शरीर होता है, और कहीं पे भी रुकने वाला, मतलब कोई उपघात नहीं लगता है यह शरीर। ऐसा शरीर बनाते हैं, मतलब या तो तीर्थंकर की रिद्धि देखने जाते हैं, या कोई भी प्रकार के प्रश्न पूछने हो, कोई भी शंका हो, तो ऐसा आहारक शरीर बना के भेजते हैं, मतलब। और आहारक शरीर के द्वारा मतलब वह वस्तु, जैसे तीर्थंकर परमात्मा को जो भी प्रश्न पूछना है, वह शरीर प्रश्न पूछ के आके वापिस अपने शरीर में समा जाते हैं। तो ऐसा यह शरीर भी हमें प्राप्त हुआ होगा या नहीं, ये तो क्योंकि यह शरीर ऐसा है कि मतलब पूर्वधर महर्षि को ही प्राप्त होता है, मतलब। तो औदारिक शरीर तो अनंत काल तक, कई जन्मों में, तिर्यंश के भाव में, मतलब एक इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय सब में, मतलब यह मतलब औदारिक शरीर की प्राप्ति हुई। देव के भाव में, नारक के भाव में वैक्रिय शरीर की प्राप्त हुई। तेजस और कार्बन शरीर हमेशा हमारे साथ था, मतलब। तो इस तरह से यह शरीर की बात हुई, मतलब। अभी मतलब आगे बढ़ते, मतलब उपांग, शरीर के उपांग, जो हमारे ऐसे उपांग, तेजस और कार्बन शरीर है, उसके उपांग नहीं रहते, लेकिन औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर के उपांग मिलना भी, मतलब ये नाम कर्म, ये देने वाला नाम कर्म है, मतलब ये नाम कर्म हमें क्या क्या वस्तु देता है। सबसे पहला मतलब हमें, मतलब जो गति देने वाला, चाहे देव गति दो, मनुष्य गति दो, तिर्यंश गति दो, या मतलब नरक गति दो। इसके बाद में एक इंद्रिय पना, बे इंद्रिय पना, तीन इंद्रिय पना, चौर इंद्रिय पना, पंच इंद्रिय पना, यह देने वाला भी मतलब नाम कर्म है। शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, यह देने वाला भी नाम कर्म। इसके बाद में शरीर के अंगोपांग, यानी मतलब हमारे जो औदारिक शरीर के अंग और उपांग मिलना, मतलब वह भी देने वाला नाम कर्म है। वैक्रिय शरीर के अंगोपांग मिलना, वह भी देने वाला नाम कर्म। आहारक शरीर के अंगोपांग मिलना, मतलब वह भी देने वाला नाम कर्म है, मतलब। तो इस तरह से शरीर का जो अंगोपांग मिलना, वह भी देने वाला नाम कर्म है। नाम कर्म के बारे में बहुत सारी मतलब बात है, मतलब अब हम मतलब जाएंगे हमारी कथा की ओर। कथा में मतलब पीटर शाह, महा अमात्य पीटर शाह, ऐसे मतलब उनका बिरुद आता है सुकृत सागर। सुकृत के जो सागर थे, मतलब ऐसे ऐसे पेथर शाह, बस उन्होंने ठान लिया था कि मतलब हम यह जो नगरी है, मतलब हमारी अवंती वगैरह नगरी है, मतलब वहां मंदिर बनाएंगे, और मंदिर भी ऐसा हो कि देव विमान जैसा मंदिर हो। शत्रुंजय अवतार, जैसे कि शत्रुंजय ने यहाँ अवतार लिया है, ऐसा मंदिर पीथर शाह, जितना धन, पानी के समान यह धन बहाते, ऐसी कलाकृति होती है, मतलब ऐसी कारीगरी होती है मंदिरों में, मतलब इतनी अच्छी तरह से यह मतलब मंदिर की स्थापना करते, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से, जो उनका स्वप्न था शत्रुंजय अवतार, ऐसा ही मतलब मंदिर उन्होंने बनाया, मतलब मंत्रेश्वर के हइये में, मतलब जैसे ही कार्य देखते हैं, मतलब वैसे ही मतलब पत्थर भी एकदम दूध जैसा सफेद, मतलब। और ऐसे पेटर शाह के मंदिर के लिए जो कलाकार आए थे, कारीगर आए थे, मतलब वह भी बोलते कि मतलब ऐसा दानेश्वरी तो हमने देखा नहीं है। इसके लिए अपनी पूरी कला, मतलब जैसे अपनी पूरी कला इसमें डाल दी, मतलब ऐसे मतलब ये मंदिर बनने लगा। धीरे धीरे मतलब मंदिर का काम आगे बढ़ते बढ़ते शिखर की ओर गया, मतलब। और शिखर, शिखर के ऊपर मतलब सुवर्ण दंड प्रतिष्ठित हुआ, मतलब। और सोने की घुघरी, कलश भी सोने का, मतलब ऐसे मतलब
पूरा मंदिर नीचे से लगा के ऊपर तक सब शिल्प से मतलब भरा हुआ था। मतलब ऊंचाई भी ऐसी थी जो देखने वाले बोलते हैं मतलब वाह क्या मंदिर बनाया। मतलब घुघरी के रणकार के साथ हमेशा ध्वजा लहकेंगी, मतलब ऐसी भावना पेथर शाह की थी। मतलब और शत्रुंजय अवतार बरोबर नाम जैसे शत्रुंजय का अवतार मांडवगढ़ में उन्होंने मतलब ला दिया। मतलब ऐसे मतलब यह जो मंदिर था उसके चौमेर मतलब 32 बहुतेर देरी आज शोभ रही थी। मतलब बहुतेर छिनालय थे। मतलब और एक एक देवालय की जो एक एक देरी थी उसकी भी कारीगरी भव्य थी। मतलब प्रत्येक देरी पर सुवर्ण का दंड था, सुवर्ण का कलश प्रतिष्ठित हुआ था। शत्रुंजय अवतार जो दर्शन करने आते थे लोग, मतलब उसका मतलब उसको इतना मतलब आनंद आता था कि मंदिर से बाहर निकलने का मन नहीं होता था। मतलब तस्सू जैसी भी जमीन, ऐसी ऐसी भी जगह नहीं थी कि जहां शिल्पकारों ने मतलब अपनी कला नहीं दिखाई हो। मतलब तो मांडवगढ़ में मतलब जैसे ही ये मतलब मंदिर का एक दिन मतलब शिल्पी ने आके कहा, मंत्रेश्वर जैसा आपने चाहा था ऐसा ही मंदिर बन चुका है। मतलब आपकी जैसी इच्छा थी उसमें कुछ कमी रह गई है तो बता देना, अभी भी हम वह पूरा कर देंगे। मतलब मंत्रेश्वर पूरा मंदिर देखा मतलब और नक्की किया कि मतलब अब मतलब यह मंदिर की प्रतिष्ठा करा। वह भी मैं हमारे जो युग दृष्टा आचार्य जो हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत हुई, वो धर्म में मतलब आगे बढ़ने का मतलब चांस मिला हो तो यह धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब उनके हाथों से ही यह जैसे शत्रुंजय में आदिनाथ परमात्मा है वैसे ही मतलब यहाँ युगादि देव आदिनाथ परमात्मा की विशाल काय मूर्ति प्रतिष्ठित होती होगी। मतलब पूरा मांडवगढ़ प्रतिष्ठा का समय आ रहा है। मतलब पूरा मांडवगढ़ में धवल की मंगल गीतों से मतलब गूंज उठा। मंत्रेश्वर ने मतलब बहुत ही सुंदर प्रासाद बनाया। मतलब ध्वजा भी जैसे आकाश को छू रही है ऐसे लग रहा था। मतलब दान भी इतना दिया मतलब मांडवगढ़ में, मतलब कि महामात्य ने मतलब धर्म को लोगों में धर्म की इतनी प्रभावना की। सारे लोग ऐसे बोलते वाह जैन धर्म वाह, क्या मतलब मंदिर बनाया, क्या उनकी दान मतलब कैसी मतलब भावना। इतना मंदिर में खर्चा हुआ फिर भी दान देना, कितना दान देते हैं। मतलब इस तरह से मतलब मांडवगढ़ में तो यहाँ पे मतलब मंदिर के जो टांकने थे मतलब वो रुक गए। मतलब प्रतिष्ठा का मुहूर्त थोड़े समय के बाद का था। मतलब और लेकिन मंत्रेश्वर ने साथ में अवंती के कई अलग अलग देश में मतलब यह मंदिर सर्जन का काम चालू किया। मतलब शत्रुंजय अवतार जो मंदिर था उस जमाने में आज से कई सालों के पहले 18 लाख रुपया मतलब यह मंदिर में खर्च किया। मतलब इतनी लखलूट लक्ष्मी को मतलब वहां खर्चने के बाद भी मतलब उसको ऐसे लगता है कि मतलब इतना सदवय हो गया। मतलब फिर भी मंत्रेश्वर को मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत हो गया करके। वह तो मतलब दूर दूर की दुनिया ढूंढते थे कि कहा मेरा परमात्मा का मंदिर नहीं है। ऐसी धरती मतलब कोई भी ऐसी धरती नहीं रहनी चाहिए जहां मेरे परमात्मा का मंदिर न हो। मतलब कहा मतलब हमारे ऐसे प्रतापी पूर्वज मतलब मंदिर के लिए संप्रति महाराजा जैसे जहां पे भी मतलब मंदिर के एक रोज मतलब ऐसे एक मंदिर की नींव नहीं खोदे तो मतलब मुंह में पानी नहीं डालते थे। 1.25 लाख जिन मंदिर और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं भराने वाले ऐसे महापुरुष को वे याद करते हैं। मतलब सही में ऐसे महापुरुष जो हो गए मतलब पेथर शाह मांडवगढ़ में मतलब थे तो मांडवगढ़ में मतलब मन थी तो मन से तो वह शत्रुंजय पहुंच चुके। मैं जैसे कि मतलब मैं शत्रुंजय में हूं ऐसे उसको लग रहा था। मतलब और एक दिन मतलब ऐसे भावना होती है मतलब कि मुझे मतलब अब शत्रुंजय गिरिराज भी जाना है। लेकिन यहाँ जैसे ही
धर्म घोषेश्वर जी महाराज साहब प्रतिष्ठा का दिन आता है, धर्म घोषेश्वर जी महाराज साहब के हस्ते ये प्रतिष्ठा हुई। मतलब मंत्रोच्चार, शुद्ध मंत्रोच्चार के द्वारा धर्म घोषेश्वर जी महाराज साहब के हाथों ये प्रतिष्ठा हुई। मतलब परमात्मा आदिनाथ भगवान विराज है, मतलब सामने हमको दिख रहे हैं। मतलब आदिनाथ परमात्मा मतलब जो मांडवगढ़ में विराज है। इस तरह से मतलब धीरे धीरे मंत्रेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। मतलब वह ऐसे तो कर्म से भी मंत्री थे, मतलब लेकिन अभी तो धर्म मंत्री ज्यादा बन गए। मतलब और इसके द्वारा शत्रुंजय अवतार, मतलब वह देख के मतलब उनको तो बहुत खुशी हुई। मतलब ऐसे करते करते उनको समाचार मिला कि मतलब जो शांतिनाथ भगवान का जो मंदिर है शत्रुंजय में, मतलब उस वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो शत्रुंजय गिरिराज की ओर मतलब उनका प्रयाण हुआ। मतलब साथ में मतलब कुशल, मतलब ये सब कारीगर वगैरह कुशल थे। मतलब उसको लेके मतलब वहां जो शांतिनाथ परमात्मा का मंदिर देखा। मतलब वहां पे भी वापस ये पृथ्वी महा की मतलब बहुत ही अच्छा मंदिर का सर्जन करना है। मतलब तो ऐसी मतलब जो महातीर्थ की पर्वत भूमि पे शांतिनाथ भगवान का मंदिर भी बहुत अच्छी तरह से बनाया उन्होंने। मतलब इस तरह से मतलब रंग मंडप भी भव्य रंग मंडप बनाया। मतलब और सुवर्ण कलश भी मतलब उपस्थापित किए। मतलब सब में मतलब सच्चा सोना मतलब डाला गया। ऐसे मतलब बहुतेर शिखरों से चमकता हुआ शांतिनाथ भगवान का जिनालय शुभ बड़े प्रतिष्ठा हुई। मतलब और युगादि देव के चरण में मतलब अपनी जो लक्ष्मी मतलब उन्होंने व्यय की थी। मतलब जिन मंदिर में देख के मतलब पेथर शाह बहुत धन्यता अनुभव करते। वाह, मतलब क्या परमात्मा का मंदिर बनाया। धीरे धीरे लोग मतलब इतने सारे मंदिर बनने लगे। मतलब लोगों ने मतलब उनका नाम ही मतलब सुकृत सागर बना दिया। पेथर शाह तो मतलब बस सुकृत के सागर, जो सुकृत के साथ कोई ऐसा सुकृत बाकी नहीं जो पेथर शाह ने नहीं किया हो। इसके लिए उसको सुकृत सागर के रूप में मतलब जाना गया। मतलब ऐसे करते करते वापिस वह अपना मांडवगढ़ पे आए। मतलब सर्जनहार को तो मतलब कंटिन्यूस बोल दिया कि जहां पे भी मंदिर बनता है मतलब वहां तुमको पहुंच जाना है। वहां बहुत ही अच्छी तरह से शिल्प करके मतलब मंदिर बनाना है। गांव गांव में मंदिर होने चाहिए, कोई गांव ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां मंदिर नहीं हो। मतलब पीथल शाह की बात भी मतलब यह लोग भी मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। आजू बाजू में जो ओमकार नगर, भारती पतन, तारापुर, दर्भावती, सोमेश्वर पतन, वांकानेर, धारा नगरी, नागहद, नागपुर, नासिक्यपुर, वडोदरा, सोपारपुर, रत्नपुर, ऐसे मतलब कई कई जगह पे बहुत सारे गांव हैं। मतलब कोटरपुर, करहेटपुर, चंद्रावती नगरी, चंद्रकूट, चारूप नगरी, इंद्री नगरी, चिखल नगर, बिहारपुर, वामस्थली, जयपुर, उज्जैनी, जलंधरपुर, सेतुबंद, पशु सागर, देश, प्रतिष्ठानपुर, वर्धमानपुर, पर्ण बिहार, हस्तिनापुर, देपालपुर, गोगपुर, जयसिंहपुर, जूनागढ़, धोलका, मकुंडी नगरी, विक्रमपुर, मंगल दुर्ग, यह सब जहां जहां जिन मंदिर नहीं थे मतलब वहां पे मतलब पीतर शाह ने मतलब मंदिर बनाना चालू किया। और थोड़े समय में मतलब पूरे यह सारी नगरी मतलब अच्छे से अच्छे मंदिर से मतलब वहां सब लोग को दर्शन का लाभ, पूजन का लाभ मिलने लगा। इस तरह से देश दुनिया में मतलब पूरा मतलब मंत्रेश्वर का नाम गाजने लगा। मतलब वह मंत्रेश्वर हो तो ऐसे क्या धन का कोई राजा भी खर्च नहीं कर सकता, ऐसा धन यह पेथर शाह मंत्री ने खर्च किया। मतलब तो इस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे पर्वत के ऊपर, पर्वत के नीचे मतलब कई सारे उन्होंने मंदिर बनाए। मतलब ऐसे कर करके देश दुनिया में मतलब 84 मंदिर उन्होंने कुल मतलब बनाए। मतलब ऐसे दिन बीतने लगे। मतलब वितराग परमात्मा का मंदिर यहाँ मतलब
पीटर शाह, सुकृत सागर जिसका नाम था, मतलब एक दिन उनको लगा कि मतलब देवगिरी की जो श्रावक लोग थे उनके पास आए, मतलब पीटर शाह को कहा कि मतलब आपने सब जगह मंदिर बनाया, मतलब लेकिन हमारी देवगिरी जो नगरी है, मतलब अभी भी मतलब मंदिर से वंचित है, मतलब वहां मंदिर नहीं बना, मतलब तो हम मतलब ऐसे ही इच्छा करते कि आप मतलब वहां पे भी मंदिर बनाओ कर, जैसे ही मतलब विचार करते कि मतलब कि मुझे अभी देवगिरी में तो अवश्य मंदिर बनाना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि मतलब उस जमाने में मतलब जैसे हम देव की अलकापुरी होती है, मतलब ऐसे यह मतलब उसका एक कल्पना स्वरूप था, मतलब ऐसी देवगिरी मतलब अवश्य दर्शन करने योग्य थी, मतलब कितना शोभायमान नगर था, मतलब जैसे अलकापुरी खुद यहाँ मतलब उतरी हो, इस तरह से मतलब पूरी देव नगरी सही में मतलब उसका नाम देवगिरी बरोबर था, मतलब वहां के हाथी भी मत भरे थे, मतलब ऐसे बहुत ही अच्छी नगरी, वहां रोज 12,000 वाजिंत्र बजते थे, मतलब पूरे नगर हमेशा धमकता रहता था। महाराज श्री राम दशरथ पुत्र राम के ही अवतार जैसे थे, मतलब और उनका न्याय भी मतलब बहुत ही अच्छा था कि लोग उसके न्याय की बात करते थे, जैसे हमारे राम थे मतलब ऐसे ही यह हमारे श्री राम है। देवगिरी वैभव में बेजोड़ था, मतलब ऐसा वैभव कहाँ पे भी नहीं था, मतलब राजकोष में भी मतलब 56 करोड़ सुवर्ण मुद्रा थी, मतलब इसके सिवाय संपत्ति में 4 ऐसे बहुमूल्य रत्न थे जो कहीं पे भी और कहीं कोई इससे भी राज्य में नहीं थे। देवगिरी का जो मंत्री हेमाद्रि जिसका नाम था, लोकप्रिय था, मतलब बुद्धि में बेजोड़ था, मतलब बस चंद्र में जैसे कलंक रहता है ऐसे ये मूर्ति में यह मतलब मंत्री में एक कलंक था, मतलब कि वह हेमाद्रि ब्राह्मण के धर्म को अंधभक्त था, मतलब ब्राह्मणों का अंधभक्त था, मतलब और उसके लिए मतलब ब्राह्मणों की भक्ति की वजह से उसको जैन धर्म का वह कट्टर दुश्मन बना था, मतलब शैव मंदिर तो मतलब वो देवगिरी में बहुत सारे थे लेकिन एक भी जैन मंदिर नहीं था। मंदिर सर्जन करने वाले बहुत लोग थे, मतलब वहां पे भी वहां रहे हुए जैन परिवार लोग मंदिर मतलब बनाना चाहते थे, मतलब लेकिन यह जो हिमाद्री मंत्री था, मतलब कोई भी जैन मंदिर की ईंट रखने भी नहीं देता था। धर्म जुनून उसमें ऐसा था, मतलब कि मतलब जैन मंदिर नहीं, बस जो भी बनाना है शिव मंदिर बनाओ कर। मांडवगढ़ में बैठे हुए महाअमात्य पीथर शाह की आंख के आगे एक दिन ये देवगिरी आ गई, मतलब बस यही यहाँ पे मंदिर की ईंट कैसे भी मुझे रखनी है। 2 घड़ी तक वो चिंतन करने कैसे मतलब मैं ये करूं, मतलब देवगिरी की दिशा, मतलब ऐसे तो देवगिरी बहुत सुंदर थी लेकिन ये दिशा मतलब मंदिर करने के लिए वह दिशा में जैसे अंधेरा छा गया था। तब अचानक ही मतलब उनके दिमाग में एक आइडिया आई, मतलब मंत्रेश्वर ऐसा उपाय खोज रहे थे, मतलब कि जिसके द्वारा यह जो हमारी मेरी इच्छा जो देवगिरी में मतलब जिन मंदिर बनाने की इच्छा परिपूर्ण हो। मंत्रेश्वर आंख का द्वार तो बंद था, मतलब क्योंकि चिंतन की दुनिया में थे, मतलब मुझे ऐसा मंदिर देवगिरी में बनाना है जो भव्य हो, मतलब ऐसी झिनालय जो कई लोगों को सम्यक दर्शन का कारण रूप हो। अंधेरी दिशा थी, चिंतन चालू था, कैसे बनाओ, क्या करूं, कैसे बनाओ, मतलब तब अचानक उसके दिमाग में एक विचार आ गया और विचार आते ही मतलब खुशी से खड़े हो जाते, मतलब बस मतलब मैं यह काम करूंगा, मतलब
नाम मेरे और नाम औरों के, मतलब योजना उसको मतलब मिल गई, मतलब बेहतर शाह मंत्री को। मंत्रेश्वर का आनंद एकदम निरावधि बन गया, मतलब खुद की योजना में उसने मतलब आचार्य भगवान धर्म गोश्वरीश्वर जी महाराज साहब जो स्वप्न दृष्टा थे उनके मतलब उसका मार्गदर्शन भी लिया। योजना सुनते ही मतलब धर्म गोश्वरीश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि मतलब देखो, आपने जो मंथन किया है मन का, मतलब बहुत ही अच्छा मक्खन निकाला है। मतलब मंत्रेश्वर, दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे का पैसा लेके खुद का नाम ना पाने के लिए तड़पते हैं, मतलब लेकिन आपकी जो योजना है, मतलब आपने जो योजना बताई है, मतलब वह नया राह दिखाने वाली है। मतलब दाम आपके और नाम उनका, मतलब यह तो बहुत बड़ा काम है सही में। मतलब आपने बहुत बड़ी उदारता इसमें की है। मतलब मेरा इसमें आशीर्वाद है, जरूर एक दिन ऐसा ये देवगिरी में देवालय से मतलब यह विभूषित होगी। मतलब गुरु भगवंत के आशीर्वाद मिल गए। मतलब मंत्रेश्वर वहां से विदाई हुए। मतलब दोपहर में ही मतलब मंत्रेश्वर का रथ ओमकार नगर की ओर गया। मतलब ओमकार नगर अवंती की हद पर का एक नगर था। मतलब देवगिरी का रास्ता ओमकार नगर को छू के ही पसा। देवगिरी किसी को जाना है तो मतलब ओमकार नगर को छू के ही जाते थे। मतलब ओमकार नगर से जितना मांडवगढ़ दूर था उतना ही मतलब देवगिरी दूर था। मतलब एक दिन मंत्रेश्वर वहां पहुंचे। मतलब पहुंचने के बाद एक ओमकार नगर में एक बहुत ही बड़ी जगह मतलब उन्होंने पसंद की। मतलब विशाल ऐसी भूमि पसंद की, मतलब जहां मतलब कई सारे प्रवासी मतलब मांडवगढ़ से देवगिरी जाने वाले या देवगिरी से मांडवगढ़ जाने वाले सब प्रवासी को वहां से ही गुजरना पड़ता था। और वह भूमि तो उन्होंने पसंद की। मतलब यह भूमि पे उनकी क्या करने की इच्छा है, मतलब वह हम देखेंगे कल के क्लास में। मतलब कल सोमवार के क्लास में मतलब हमें ये पता लगेगा उनकी क्या इच्छा है। मतलब